लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। मैं तो जीता हूँ रोज रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। बेटी उस जबरी निकाह की कोई शरई हैसियत नहीं है। लेकिन गले का फंदा तो है। तो सब ठीक हो जाएगा भगवान। मामा मैं बालिग हूँ और शादी करने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तेरी टोटे ना कर दूं? कर सकती है तो फिर कर लें। अगर तुम चाहो तो तुम अपने कजन से शादी कर सकती हो। मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगा। देखो एनी, एडी से बातें करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, मैं कोई तुम्हें खा नहीं जाऊंगा पापड़ की तरह। नो नो नो, अगर एडी मेरे कमरे में आया तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ओके? वो पलटकर भाई को आवाज देगी, गाड़ी लॉक करके ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। शायद बेटा तुम्हारी अम्मी और बहन मिल गई है। कांटेक्ट कराया? कांटेक्ट नहीं, कंसल्ट कराया था। पीछे से लाहौर के रहने वाले हैं, गाने बजाने वालों की फैमिली से ताल्लुक है उनका। हाय मैं मर गई। मरासी? चाचा, अगर उसके साथ शादी होगी तो हम बरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम बरादरी को रो रहे हो, मुझे अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। तो हम उसको कैसे रोका जाए? उसके साथ अपना रवैया बदलना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आज के बाद कोई भी उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आएगा, बल्कि प्यार और मोहब्बत से पेश आएगा। क्या हुआ? मुझसे ज्यादा उससे मोहब्बत कौन कर सकता है? उसे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत नहीं है, उसे हम सब की मोहब्बत और शफकत की जरूरत है। हो सकता है उसे हमारा रवैया और शफकत हमारे रास्ते पे ले आए। चाचा रास्ते में नहीं लाना, रोटी बना के घर में लाना है।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी मैं यूसुफ जमाल बात कर रहा हूँ, मलेशिया वाला अंकल। आपसे आपके घर पे मुलाकात हुई थी। जी जी मुझे याद है। अंकल वो प्रोफेसर साहब से रब्ता हुआ आपका? जी नहीं, अभी उनका फोन नहीं आया। एक्चुअली अंकल मैं आज लाहौर जा रहा था। जी मुझे अपना नंबर दे दें, मैं उनको बता दूंगा। अंकल नंबर तो यही है और एड्रेस का कुछ पता नहीं, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ ठहरूंगा। आप 2-3 दिन में मुझसे खुद रब्ता कर लीजिएगा। जी अच्छा अंकल, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं तो सालों से कोशिश कर रही थी, लेकिन शेख साहब मानते ही नहीं थे। ये टोनी के दूध में जहर वाला नुस्खा तो ऐसा कारआमद साबित हुआ है कि हमेशा के लिए जान छूट गई। हाँ ठीक कहती हो तुम, उससे कुछ بعید नहीं था। किसी दिन हम सबके खाने में कुछ मिला के हमें हमेशा के लिए रुसवा दे। अपनी एक निशानी छोड़ गई, मेरी जासूसियां करने और शिकायतें लगाने की। हाँ बस जैसे ही पिए करती है मैं इसे भी ठिकाने लगा दूंगी। अम्मी देखिए, इश्तहार के साथ तस्वीर छप जाती तो सारा मसला हल हो जाता। मुझे भी तो पढ़कर सुना, क्या छप्पा डाला तुमने? सितार नवाज उस्ताद जमाल खान मतवज्जा हूँ। आपको इतला दी जाती है कि आपकी एक अमानत, आपकी बेटी मेरे पास है। मुझे माफ कर दें और आकर अपनी अमानत ले जाएं और बेटे की सूरत दिखाएं। मंजानिब रेशम जान, आगे पता लिखा है। इसमें रोने की क्या बात है अम्मी? अगर सचमुच आ गए तो इसीलिए तो इश्तहार दिया। अल्लाह करे वो आ जाए। तो क्या तुम भी मुझे छोड़कर उनके साथ चली जाओगी? बिखरी हूँ मैं, कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरी हूँ मैं, कतरा कतरा पिघली हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। कभी भी हरा रोज मर
चाची, खालू, अब खाला की ना, चाचा, 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 ओ खालू, मासी, मासी, मासी। क्या हुआ? ये देख, ये देख। क्या है ये? और चाचा मेरा वीजा खत्म हो रहा है, यानी एडी चौधरी बीए का दाना पानी मलेशिया से खत्म होने का टाइम आ गया है। हाँ है, तो उसमें घबराने की क्या बात है? तेरा चाचा तेरा वीजा बनवा देगा। आओ। नहीं, ये वीजा नहीं बढ़ेगा, बल्कि एडी का पाकिस्तान जाना ही बेहतर है। ओ चाचा क्या कह रहा है तू अपनी जुबान से फिर रहा है। नहीं पुत्र, तू मेरा खून है, मैं अपनी जुबान से नहीं फिर रहा, बल्कि मैं हालात को फिर रहा हूँ। गुलाम रसूल, व्हाट मीन? मीन ये कि एडी पाकिस्तान चला जाएगा, आहो। तो एनी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और फिर हम भी उसे समझाएंगे। जब वो मान जाएगी तो इसको वापस बुला लेंगे। ठीक है, व्हाट, वेरी गुड, वेरी गुड। ओ चाची, वो देख ले तू, देख ले, चाचा मुझे कौम के मेरियो में डाल रहा है, इससे पूछ, फिर वो ना मानी तो तुमने यहाँ वापस आ ही जाना है, तुम्हें कोई आने से रोक सकता है? देख चाची, खालू, मासूम, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एडी चौधरी बीए एनी के बगैर पाकिस्तान वापस चला गया ना, तो मैं दोबारा से कच्ची में दाखिल हो जाऊंगा, और मेरा मतलब है मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। मतलब इंसल्ट? अजी वही चाची। यार नहीं होती इंसल्ट, तू यकीन मान, तू वापस आवे ही आवे। हैं? हाँ, एडी चौधरी बीए वापस आवे ही आवे, एडी चौधरी बीए वापस आवे ही आवे, एडी चौधरी बीए वापस आवे ही आवे, एडी चौधरी आवे ही आवे। दिखता ही निकला ना, अब बड़ा एडी बना फिरता था। खैर है, अपने ही घर आया है ना? अपने ही घर आया है, घोड़े से बिठा के रख उसको। फिर क्या हुआ, किराया ही है ना, तो कुछ दिन आराम करेगा फिर चला जाएगा। और ताजिए टांगे दबा इसकी, वहां से पैदल चल के आया है। और किराया कोई आसान है, तो गुजरात वाले नहीं जाना, मलेशिया का किराया तो सौखा नहीं है। ओ तो मेरा जेवर भी तो मौजूद है ना? और तेरा जेवर तो मौजूद है, पर इसके जाने से पहले पहले कुड़ी ने अगर अपनी मर्जी से उस मरासी के पुत्र से निकाह पढ़ा लिया, भाई हम तो मर गए ना जीते जी, है कि नहीं? अब कब जाना है भाई? मानो जल्दी से जल्दी जाना है, वहाँ मलेशिया में कुछ हो ना जाए। अरे रामू, क्या हाल है तेरा? ठीक चौधरी साहब, आप सुनाए? वो केले आ गए, वोटी साथ नहीं आई। अरे अभी मेरा ब्याह नहीं हुआ। और वही बात हुई ना चौधरी साहब, पहुंचो खोती बोर्ड थले। अच्छा, रात 12 बजे से 1 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोका कोला एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन और सुनो सुनाओ 8020 में। चलता हूँ जी चौधरी साहब, चलता हूँ।
खिंच लेंदा ए ख्याल रख ले तू जा मुड़ जा आ जाएगी घर मुड़ जा इश्क की रखिया जा साजिद, वो जो नज़म तुमने मुझे सुनाई थी अपनी कहकर और लिख कर भी दी थी, वो जो अमजद इस्लाम अमजद की है। हाँ, मगर तुम्हारे लिए मैंने पसंद की थी तो मेरी ही समझो। और सुनो, उनकी एक और नज़म है, उसको भी तुम मेरी ही समझो। हाँ। कैसे उतरूं पार, बादल बादल तेरी आंखें, दरिया दरिया ख्वाब। कैसे उतरूं पार, चारों जानिब फैल रही है काजल की आवाज। मेरे दिल की वीरानी को उसकी सुंदरता से भर दे, मुझ पर अपनी पलकें कर दे। कैसे उतरूं पार, क्यों, कैसी लगी? अरे वाह, क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं। मुझे अकेला क्लास में छोड़कर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे? ओ फजीलत, वो एक्चुअली हम तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे। चलो कैफे चले, आइए। अब्बा, एक बात पूछूं? 1000 बातें पूछूं। अब्बा, मैं जब भी अम्मी की बात करता हूं तो आप कतरा जाते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या फायदा, जो मर गए सो मर गए। लेकिन अब्बा, होगी इतनी यंग एज में उनकी डेथ हो गई। क्यों, यंग एज में कोई नहीं मरता? अब्बा, आई मीन कि कोई बीमारी, कोई हादसा कुछ तो हुआ होगा ना? बस बुखार हुआ, सर को चढ़ गया और मर गई।
हेलो। हेलो एनी। सोच रही थी तुम्हें फोन करूं, पर तुम्हारी कॉल आ गई। मुबारक हो तुम्हें, तुम अपनी बर्थ प्लेस लाहौर पहुंच गए। थैंक यू। तुम कैसे हो और लाहौर कैसा लगा? अच्छा है लाहौर, वेरी नाइस। बहुत जादूगर शहर है। मगर एनी, आई एम अ लिटिल अपसेट। क्यों, क्या हुआ? एनी, खाला और खालू का जो पुराना एड्रेस था मेरे पास, वो तो घर उन्होंने बेच दिया है और कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, और मुझे उनका नया एड्रेस पता ही नहीं है। आई एम फीलिंग वेरी लोनली एनी, बहुत अकेला और अजनबी अपने ही शहर में। और एक अंकल भी तो थे तुम्हारे वहां पर। हाँ, रिश्ते में चचा हैं। आज उनकी तलाश में निकलूंगा। दुआ करो वो मिल जाए। अच्छा ये बताओ, तुम अपने घर नहीं गए? एनी, कोई रिश्तेदार मिले तो जाऊं। पता नहीं वहां कौन और कैसे लोग रहते हैं। जाकर देखो, जैसे भी लोग होंगे देखने से मना थोड़ी करेंगे। एनी, तुम तो अपने घर में बैठी हो, अपने पेरेंट्स के पास। यू आर सो लकी। और मुझे तो यहाँ माँ की कब्र का पता बताने वाला कोई नहीं है। लाहौर शहर ने भी अपने दरवाजे मुझ पर नहीं खोले। परेशान मत हो, सब दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। और फोन करते रहना। बाय। हाँ, आई विल। यू टेक केयर। खुदा हाफिज। आपने अब तक मुझे माफ नहीं किया। तुम इस कदर जालिम औरत हो, मेरे गुमान में भी नहीं था ऐसा। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मैं आपकी मोहब्बत तकसीम होते हुए नहीं सह सकती। मैं उन्हें इस घर में वापस लाना चाहता हूं। आप मुझे जो चाहे सजा दें, लेकिन खुदा के लिए उन्हें इस घर में दोबारा रखें। मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूं, लेकिन जरा सोचिए तो सही, वो ऐसा सचमुच कर भी सकती थी। बिल्कुल गलत। ऐसी बातें सिर्फ तुम्हारे दिमाग में आ सकती है। मैं जानता हूं वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। याद नहीं उसने कहा था, वो इस घर के किसी फर्द के लिए बद्दुआ तक नहीं दे सकती। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है कि अब इस घर में या वो रहेंगी या मैं और टोनी। मैं
किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकती। आप उनकी जितनी चाहे मदद करें, लेकिन उन्हें अलग रखें प्लीज। ठीक, मगर तुम अपना वादा याद रखना। याद रहे कि मैं उनकी मदद हर कीमत पर करना चाहता हूं, अपना फर्ज समझता हूं। आई प्रॉमिस। आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ ठीक ठीक, लेकिन तुम रूही को कुछ नहीं दोगे? हाँ, कुछ नहीं। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ